चलो आओ देखे हमारी टेक्नोलॉजी वर्सेस साइंस फिक्शन मूवीज़ वाली टेक्नोलॉजी। तो देखो साइंस फिक्शन मूवीज़ तो बहुत सारी हैं, अनगिनत। तो मैं उनमें से कोई एक कैरेक्टर उठा लेता हूँ और वो कैरेक्टर मेरा फेवरेट है। बचपन से मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और तुम सब भी लगभग होगे ही। वो ना किसी से डरता है और ना कभी किसी से हारा है और हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है और हम सबको भी सिखाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन की। हाँ, आयरन मैन, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बचपन से। मुझे आयरन मैन बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके गैजेट्स, उसके एआई, उसके सूट्स सब कमाल के हैं। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आयरन मैन का। तो आओ इसी पे आप बात करते हैं। देखो तुम्हें ये सीन तो याद ही होगा जब टोनी ने बकी के हाथ को राख किया था, फिर टोनी पे मुक्के सेकना शुरू की फिर कैप्टन ने आयरन मैन के साथ फाइट की, लेकिन आयरन मैन थोड़ी देर तक पीटा। लेकिन जैसे आयरन मैन ने जारविस को ये कमांड दिया, इसकी लड़ाई का तरीका समझो। और उसके बाद जो टोनी ने कैप्टन की बैंड बजाई वो देखने लायक था। वो सीन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए तो मुझे टोनी का एआई असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या कमाल का असिस्टेंट है। और ये फिर एक हेल्थ केयर रोबो का भी काम करता है। जैसे इस सीन में टोनी रोडी के साथ एक जगह बैठा हुआ होता है और टोनी को न्यूयॉर्क वाले सपने आते हैं और फिर टोनी को दौरा पड़ता है। फिर टोनी तुरंत जाके उस सूट में चला जाता है और फिर तुरंत जारविस स्कैन वगैरह करता है और सारी चीज़ें बता देता है। दिल चेक करो और दिमाग में तो कहीं कुछ। दिल सही चल रहा है, ना ही दिमाग में कुछ अलग हलचल है। तो क्या मुझे जहर दिया गया है? मेरा अनुमान यह है कि आपने अभी जो अनुभव किया वो घबराहट का एक जबरदस्त दौरा था। दिमाग, दिल वगैरह सब सही है तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ये एक हेल्थ केयर रोबो का भी काम करता है। हेल्थ केयर से याद आया, बीमैक्स को कौन कौन पहचानता है? कमेंट में बताना बीमैक्स को कौन कौन पहचानता है। लेकिन टोनी का एआई मल्टी टैलेंटेड है। वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है और सीख सकता है। और देखो हमारा गूगल का असिस्टेंट, ये बड़ा भूलने वाला काम करता है। मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी देर पे भूलते रहता है। इससे बात करने पे सारी चीज़ें भूल जाता है, ऐसे कुछ याद नहीं रहता। बात तो सही है। और ये तो बिना कमांड के कुछ करती भी नहीं है। और जैसे इस सीन में देखो जब टोनी को लोकी ने फेंका था इस बिल्डिंग से, और देखो बिना कमांड के भी वहाँ जारविस टोनी को बचाने गया। अगर जारविस वहाँ कमांड के भरोसे बैठा रहता तो वहाँ टोनी यार मर सकता था। तो जारविस ये कमांड के भरोसे नहीं बैठा रहता है कि कमांड आएगा तब ये करूँगा वो करूँगा। जारविस बिना कमांड के भी अपना दिमाग लगाता है, अपना दिमाग यूज़ करता है। ऐसा एआई असिस्टेंट होना चाहिए। और ये गूगल का असिस्टेंट थोड़ी थोड़ी देर पे सारी चीज़ें भूल जाता है। और देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। मेरा मतलब हमारे रियल लाइफ में जितने एआई असिस्टेंट हैं उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए बनाया गया है। जैसे फ़ोटो पहचानना, किसी क्वेश्चन का आंसर देना, पानीपत की लड़ाई कब हुई और हिटलर का दिमाग हिला हुआ क्यों था। बस इन्हीं छोटे छोटे कामों के लिए हमारे इस एआई असिस्टेंट को बिल्ड किया गया है, छोटे छोटे कामों के लिए। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। उतना अभी हमारा एआई उस लेवल का नहीं है। अपना एआई अभी एडवांस उतना नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब वैसे हाँ, इनको बनाने में दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ाना पड़ता है, फिर ये थोड़े ठीक ठाक लेवल पे काम करते हैं। तो वही बस मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। अभी ये सब थोड़े बेसिक हैं, इन्हें एडवांस होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएंगे, धीरे धीरे सब होगा। और इसे तो बनाया ही गया है हंसी मजाक के लिए। और गूगल के असिस्टेंट को खुद ये सब बुरा नहीं लगता है। वो खुद कह देती है, जी बिल्कुल, मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगता है। बात तो सही है। लेकिन कोई बात नहीं, गूगल थोड़ा अपग्रेड भी हुआ है। ये गूगल का पुराना असिस्टेंट थोड़ी सी जानकारी दे के चुप हो जाता था, लेकिन जब से ये जेमिनी आया है, कमाल का है। ये दुनिया भर की जानकारी देता है, उसके बाद जाके पूछ लेता है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। जब जेमिनी आया था तो मैंने खुद इससे 1 घंटे तक बात की। और मैं देखो बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं, अनगिनत है। तो बाकी का अगले वीडियो में रखते हैं। मुझे तुम सबको बहुत सारी चीज़ें दिखानी और सुनानी है।
तो बस सब्र रखो, ये तो बस शुरुआत है। मैं यहाँ लंबा चौड़ा प्लान लेके आया हूँ, तुम बस देखते जाओ। ये बस शुरुआत है और ये तो मेरी पहली वीडियो है। बस देखते जाओ मैं अब क्या क्या करता हूँ, ये तो बस शुरुआत है। और मैं तुम्हें आगे भी कुछ ये 2-3 वीडियो में बस थोड़ी सी बेसिक बातें दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। जैसे ये कुछ टॉपिक्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और अवतार वाले वॉर मशीन्स और रीजनरेशन पावर और भी बहुत कुछ। मैं यहाँ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा आइडिया लेके आया हूँ, तुम बस सब्र रखो। और तुम्हें भी अगर मेरी तरह एआई और रोबोटिक्स और कोडिंग इन सब में इंटरेस्ट है तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना। देखो ये यूट्यूब का सागर है और इसमें खो जाना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोस मैं आगे देता रहूँगा। और लास्ट लाइन तो देखो, वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, मेरी आवाज़ पे मत जाना। मैंने कहा ना ये मेरी पहली वीडियो है और मैं ऐसी वीडियो भेजता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। तो बस वीडियो अगर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो बस लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही बस।